अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 150 दिल और दिमाग। कुछ ही देर में लैला सुजॉय के साथ पगली माई के ठीक सामने खड़ी थी। उन्होंने लैला को तो देखा ही नहीं। वो सुजॉय को देखते ही उसकी तरफ ऐसे झपटी जैसे उनसे उनका परसों का छूटा हुआ बेटा मिलने आया हो। माई ने सुजॉय के चेहरे पर अपनी हथेलियां फिराते हुए कहा, सोहन, तू आ गया सोहन। इस बार बड़े दिनों बाद आया। एक बार भी माई की याद नहीं आई तुझे? सुजॉय ने उनका हाथ थामकर प्यार से कहा, थोड़ा काम था माई, इसीलिए इस बार काफी दिन लग गए। लेकिन देखो, जैसे ही मुझे तुम्हारी याद आई मैं यहाँ चला आया। माई ने एकदम खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इतने दिन ना लगाया कर बेटा। कहते हुए पगली माई की आंखों में आंसू थे। उनकी हरकतें देखकर कोई भी पहचान सकता था कि वो कोई पागल है, लेकिन उनका प्यार और उनकी केयर देखकर कोई भी यकीन नहीं करता कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं। सुजॉय से कुछ ही देर पर खड़ी लैला मन ही मन में ये प्रार्थना कर रही थी कि माई की नजर उस पर ना पड़े, वरना वो क्या कहती क्या समझती इसके बारे में पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अभी लैला सोच ही रही थी कि तभी अचानक से माई की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन लैला को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि पागल माई की आंखों में उसके लिए कोई पहचान नहीं उभरी थी। ये देखकर वो एक तरफ कुछ रिलैक्स तो हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ उसे न जाने क्यों कुछ बुरा सा भी लग रहा था। तभी माई ने सुजॉय से एकदम राज भरे अंदाज में धीरे से पूछा, अरे सोहन, बताया नहीं, तूने ब्याह भी कर लिया? वैसे इतनी सुंदर बहू कहाँ से लाया? लेकिन मैं ना तुझसे नाराज हूँ। ब्याह कर लिया और माई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। कहते हुए उन्होंने लैला की तरफ इशारा किया। ये सुनकर जहाँ लैला का दिल धक से रह गया, वहीं सुजॉय के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। पगली माई ने फिर अचानक से सुजॉय को छोड़कर लैला से कहा, अरे बहुरिया, इधर तो आ, जरा तेरी बलाएं तो ले लूं। कहते हुए उन्होंने लैला को अपनी तरफ खींचा और एकदम से उसकी बलाएं लेते हुए बोली, मेरे सोहन का खूब ध्यान रखना। कहते हुए उनकी नजर एक बार फिर से लैला की मांग पर पड़ी तो उन्होंने गुस्से में उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, ये क्या, ब्याह कर लिया और सिंदूर लगाते शर्म आ रही है? माई की बात सुनकर सुजॉय के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी, जबकि लैला को ये डर ज्यादा सताने लगा था कि कहीं उन्हें फिर से सिंदूर वाली बात से लैला और अपनी पहली मुलाकात न याद आ जाए। फिर माई ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा, अब ऐसे ही मूर्ति बनी खड़ी रहेगी कि माई का आशीर्वाद भी लेगी? फिर उन्होंने सुजॉय को भी पास बुलाया और बोली, दोनों साथ में लो अब आशीर्वाद। सुजॉय ने बगैर कुछ कहे ही लैला को आंखों ही आंखों में इशारा किया और लैला को न चाहते हुए भी सुजॉय के साथ माई के पैर छूने पड़े। उसे रह रहकर सुजॉय पर गुस्सा आ रहा था कि वो माई को सच क्यों नहीं बता रहा था। आशीर्वाद देने के बाद पगली माई अपने आंचल के कोने में पड़ा बंधन खोलने लगी। सुजॉय ने मना करते हुए कहा, माई, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुझे वड़ा पाव देने आया था। लेकिन पगली माई अपनी ही धुन में थी। उन्होंने आंचल में बंधे रुपयों में से 50 रुपए का नोट निकाला और लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये ले, अपनी मुंह दिखाई समझकर रख ले। लैला ने कंफ्यूज्ड अंदाज में सुजॉय की तरफ देखा। उसे इस तरह हिचकिचाता हुआ देखकर सुजॉय ने उसे आंखों से इशारा करके पैसे ले लेने के लिए कहा। तब लैला ने खामोशी से माई के बढ़ाए हुए पैसे थाम लिए। सुजॉय ने माई को वड़ा पाव वाला पैक देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाया था माई। माई ने झपट कर सुजॉय के हाथों से वो पैकेट लिया और फिर जल्दी जल्दी वड़ा पाव खाने लगी। इस दौरान वो जैसे सुजॉय और लैला को एकदम से भूल ही चुकी थी। लैला ने उनके दिए 50 रुपए पर्स में डालते हुए सुजॉय को चलने का इशारा किया। माई इतना ध्यान लगाकर वड़ा पाव खा रही थी कि सुजॉय ने उन्हें अपने जाने का कहकर टोकना सही नहीं समझा और लैला को लिए वहां से बढ़कर अपनी कार के पास आ गया। वहां से निकलकर सुजॉय जब लैला के फ्लैट पर पहुंचा तो पार्किंग में माया की गाड़ी खड़ी देखकर चौंक सा गया।
उसने इंजन बंद करते हुए लैला से कहा, ये माया की कार यहाँ इतनी सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? लैला ने भी कार से बाहर निकलते हुए कहा, देखते हैं। लेकिन मन ही मन लैला को अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि माया यहाँ किस लिए आई हो सकती है। बातें करते हुए दोनों लिफ्ट तक आ पहुंचे थे। तब सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे यहीं से लौट जाना चाहिए। खामोखा माया के मन में सवाल डालने का क्या मतलब है? कहकर उसने लैला की तरफ सवालिया नजरों से देखा। लेकिन न जाने क्यों लैला ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि आपको अभी मेरे साथ ऊपर चलना चाहिए। कहकर उसने नजरें झुका ली। उसके मन में यही था कि अगर सुजॉय भी वहां मौजूद रहेगा तो माया को डील करना आसान होगा। अब इतने के बाद तो सुजॉय चाहकर भी ऊपर जाने से इनकार नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में दोनों ऊपर फ्लैट में थे। डोरबेल की आवाज पर जैसे ही मारिया ने दरवाजा खोला तो लैला ने देखा कि वहां सिर्फ माया नहीं थी, बल्कि सुहाना भी उसी के साथ बैठी हुई थी। सुहाना ने भाई को लैला के साथ आते देखा तो टीज करने वाले अंदाज में उसे देखते हुए बोली, वाह भाई, इतनी सुबह सुबह आप भी यहाँ? ये सुनकर सुजॉय कुछ झेप सा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही लैला ने जल्दी से कहा, वो मैंने ही सुजॉय साहब को ड्राइविंग सिखाने के लिए कहा था, तो अभी हम ग्राउंड से ही आ रहे हैं। ये सुनते ही माया ने नकली तरीके से खांसते हुए कहा, क्या बात है डायरेक्टर साहब, आजकल ड्राइविंग सिखा रहे हैं? इतना सुनना था कि सुजॉय के साथ साथ बाकी लोगों को भी हंसी आ गई। तब सुजॉय ने माया के सामने बैठते हुए कहा, वैसे यही सवाल तो मुझे तुम लोगों से भी करना चाहिए, आखिर तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? माया ने कुछ सीरियस होते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, लैला से आकर मिल लूं और साथ ही ये भी पूछ लूं कि उसने हमारी फिल्म के बारे में क्या सोचा है। ये सवाल सुनते ही लैला के मुस्कुराते हुए चेहरे से जैसे एकदम से हंसी गायब हो गई। वो जिस बात से बचना चाह रही थी, एक बार फिर वही सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसे इस तरह खामोश देखकर सुजॉय ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ लैला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसका ऐसे अचानक से खामोश हो जाना माया को भी महसूस हुआ, इसीलिए उसने भी सुजॉय की हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा, हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम ओपनली बोल सकती हो हमें, हम देखेंगे कि फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन लैला अजीब से कश्मकश में थी। एक तरफ वो नरेन की वजह से माया की फिल्म करने से कतरा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सुहाना की वजह से साफ मना करने पर भी उसे झिझक सी हो रही थी। कुछ भी था, सुहाना आखिर पाहुजा फैमिली से ही थी। सब कुछ सोचते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, वो मैं कल सुबह तक फाइनल बता दूंगी। लैला ने इस तरह से कहा तो फिर माया ने हामी भरते हुए कहा, देखो लैला, अगर तुम्हें इनकार करना हो तो तुम बेझिझक कर सकती हो, लेकिन अगर तुमने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया तो हमें अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करके। लैला ने उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। लैला ने महसूस किया कि जिस दौरान वो और माया बात कर रहे थे, उस दौरान सुजॉय और सुहाना भी एक दूसरे से इशारों में कुछ बातें कर रहे थे और उनकी नजरें रह रहकर लैला की तरफ उठ रही थीं। साफ लग रहा था कि सुहाना उसे लैला के नाम पर छेड़ रही थी और उन दोनों की इस हरकत में इतनी मासूमियत थी कि लैला के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। उन लोगों के जाने के बाद जब लैला कुछ देर के लिए सुकून से बैठी तो उसे फिर से पगली माई के ख्यालों ने आ घेरा। बरबस ही उसने पास रखे अपने पर्स को उठाया और उसमें से उनके दिए हुए 50 रुपए निकाल लिए। 20 सालों से अपने बेटे के लिए भटक रही हैं। लोग कहते हैं कि पागल है, लेकिन मुझे आज तक जितने एहसास उनमें देखने को मिले हैं ना, वो सब अच्छे अच्छे लोगों में पाए जाते हैं। पागलपन की इस हालत में भी वो नई दुल्हन को नेक देने वाली रस्म नहीं भूली। सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और जैसे खुद से कहा, पागल होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं भूलती और एक मैं हूं जो अच्छी भली होने के बाद भी उनके एहसानों को भुला बैठी। ये कहते ही जैसे उसके मन ने कुछ डिसाइड किया, लेकिन अब नहीं माई, अब मैं ख्याल रखूंगी आपका। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
कहते हुए लैला की आंखों में बला का कॉन्फिडेंस था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी फोन। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उनकी रिंग बज उठी। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ सुजॉय ही था। उसने हैरत से पूछा, जी कुछ भूल गए क्या? लैला की मीठी आवाज में सवाल सुनकर उसका दिल चाहा कि कह दे, हाँ अपना दिल दिमाग सब तुम्हारे पास ही तो भूल आया। लेकिन उसने मन ही मन में खुद को डांट कर लैला से कहा, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि पगली माई ने जो कुछ भी कहा उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि उन्हें तो कोई सेंस ही नहीं है ना। और अगर मैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश भी करता कि जैसा हमारे बारे में वो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, तो उन्हें वो भी समझ में नहीं आने वाला था। बस इसीलिए मैं खामोश रह गया। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर लैला के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। तब सुजॉय ने आगे कहा, बस इसीलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। लैला ने फोन के वायर को उंगली में लपेटते हुए कहा, कोई बात नहीं सुजॉय साहब। वो उसे फिर से साहब पुकारने वाली थी, लेकिन उसे याद आ गया और वो खामोश हो गई। इस पर सुजॉय ने हंसते हुए कहा, ये सही किया जो सही वक्त पर साहब को निकलने से रोक लिया। फिर जब सुजॉय ने फोन रखा तो लैला काफी देर तक बस उसी के बारे में सोचती रही। अभी लैला शाम की चाय पी ही रही थी कि तभी अश्विन पहुंचा। दरवाजा लैला ने ही खोला था। अश्विन ने लैला पर नजर पड़ते ही कहा, कबीर सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। लैला ने पूछा, क्यों? अश्विन उसके सवाल पर कुछ सपाट लहजे में बोला, ये तो नहीं बताया उन्होंने मुझे, बस लेने भेजा है। लैला ने उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आप बैठिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। लेकिन अश्विन ने वापस मुड़ते हुए कहा, मैं नीचे कार में ही हूँ, आप आइए। और वो चला गया। लैला के मन में अब बस यही सवाल गूंज रहा था कि कबीर ने उसे ऐसे अचानक से क्यों बुलाया। कहीं उस दिन कार के लिए ऐसे साफ मना कर देने की वजह से तो कोई बात नहीं हुई। जितने भी मुमकिन जवाब हो सकते थे, लैला ने वो सारे जवाब कबीर के घर पहुंचते पहुंचते सोच लिए थे। कबीर के सामने बैठते हुए लैला ने उसके चेहरे को देखकर उसके मूड का अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन उसे फिर भी कबीर के मन की कोई टोह नहीं लगी। मेड चाय की ट्रे रखकर गई, तब कबीर ने कहा, एक जबरदस्त स्क्रिप्ट है, मेरे साथ वो फिल्म करना चाहोगी? लैला को फिल्म के बारे में सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, क्यों नहीं, किसकी फिल्म है वैसे? तब कबीर ने चाय की एक घूंट भरते हुए कहा, सहगल की। सहगल का नाम सुनते ही जैसे लैला चौंक सी गई। सहगल? लेकिन उस दिन तो आपने सहगल साहब के साथ काम करने के लिए मना किया था ना? कबीर के चेहरे पर लैला का ये सवाल सुनते ही एक स्माइल सी बिखर गई। उसने लैला की तरफ उसका कप बढ़ाते हुए कहा, लो पहले चाय पियो, फिर समझाता हूं। लैला ने उसके कहने पर कप तो थाम लिया, लेकिन ये बात उसे परेशान करने लगी थी। लैला के सवाल का कबीर क्या जवाब देगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।